हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। और इस टॉपिक में लास्ट की क्लासों में हमने वृद्धि सहायक हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज हम दूसरे हार्मोन पढ़ेंगे जिसे आप वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। मतलब इसमें ऐसे हार्मोन पढ़ेंगे जो पादपों के अंदर वृद्धि को रोकते हैं। अब कौन सा हार्मोन है, क्या खोज हुई, कैसे हुई और क्या काम करते हैं, वो देखते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले ये दूसरे नंबर के हार्मोन है जिसे आप कहेंगे वृद्धि रोधक वृद्धि रोधक हार्मोन। सबसे पहले परिभाषा की बात करें, एक बार मैं देख लो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। तो देखिए, वृद्धि रोधक जो हार्मोन है इनकी परिभाषा क्या होगी, तो ऐसे हार्मोन जो पादपों के अंदर वृद्धि को रोकते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, वृद्धि रोधक हार्मोन। ये हार्मोन पादपों में वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, ये तो इनकी परिभाषा हो गई। अब कौन से हार्मोन है जो पादपों के अंदर वृद्धि रोधक है, तो दो हार्मोन पढ़ने आपको, एक होता है इथाइलिन और एक होता है एब्सिसिक अम्ल। हालांकि मैंने इस टॉपिक की बात पिछली क्लास में की थी, जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू किया था तब बताया था कि हार्मोन्स हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वृद्धि सहायक और एक पढ़ेंगे वृद्धि रोधक। तो वृद्धि सहायक में हमने तीन देखे थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जो पादपों के अंदर वृद्धि को प्रेरित कर रहे थे। और दो हार्मोन आपको पढ़ने हैं, एक इथाइलिन और एक एब्सिसिक अम्ल, जिसे आप वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, जो पादपों के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि को रोकते हैं। तो देखिए, वृद्धि रोधक हार्मोन दो होते हैं। पहला होता है इथाइलिन और दूसरा होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन आपको पढ़ना है आज की क्लास में, ठीक है। एक पढ़ना है इथाइलिन और एक पढ़ना है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इथाइलिन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बर्ग। बर्ग वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस इथाइलिन को कहा कि एक पादप हार्मोन है। मतलब इथाइलिन को पादप हार्मोन का जो नाम देने का श्रेय है वो किसे जाता है, बर्ग को जाता है। तो सबसे पहले ये बर्ग ने बताया कि ये एक पादप हार्मोन है। बर्ग एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि इथाइलिन क्या है, तो इथाइलिन एक पादप हार्मोन है। ये चीज बर्ग ने बताई थी। अब इस इथाइलिन की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एकमात्र पादप हार्मोन है जो आपको गैसीय अवस्था में मिलता है। याद रहे, गैसीय स्टेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका कि एकमात्र पादप हार्मोन, एकमात्र पादप हार्मोन, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। यह प्रश्न काफी बार आता है कि कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो वो है इथाइलिन, ठीक है। तो दो बातें नोट कीजिए। सबसे पहले इथाइलिन, इथाइलिन को पादप हार्मोन किसने कहा था, बर्ग ने कहा था। और एकमात्र पादप हार्मोन है जो आपको कैसी अवस्था में दिखेगा, गैसीय अवस्था में, ठीक है। अब जो फल होते हैं उनको पकाने का काम भी इथाइलिन करता है, इसलिए आप इथाइलिन को आप क्या कह सकते हो, फलों को पकाने वाला हार्मोन, फ्रूट रैपिंग हार्मोन। तो नेक्स्ट इसका एक और नाम है, इथाइलिन को आप क्या कहेंगे, फलों को पकाने वाला हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन। फ्रूट रैपिंग हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है, आपको याद रखनी है इथाइलिन की। फिर बात आती है कि इथाइलिन मोस्टली पादप के किस भाग के अंदर या किस अंग के अंदर पाया जाता है, तो इथाइलिन पादप के सभी भागों में संश्लेषित होता है, सिंथेसिस होता है इसका। तो नेक्स्ट इसकी एक बात ये भी लिखेंगे
कि इथाइलिन जो है ये पादप के सभी अंगों में, पादप के सभी अंगों में संश्लेषित होता है, सिंथेसिस होता है इसका। मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सबके अंदर ये सिंथेसिस होता है इसका। ये इथाइलिन की मेन बातें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बर्ग ने इसको पादप हार्मोन कहा था, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में है, फलों को पकाने में इसका यूज करते हैं, इसलिए इसे फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। और इथाइलिन पादप के सभी अंगों में संश्लेषित होता है, मतलब पादप की जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सबके अंदर इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, फिर एक शब्द आता है क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं, तो देखिए मैं रफ कर दूं इसका, यहां से बता रहा हूं, फिर हम पढ़ेंगे इसके कार्य। तो कार्य तो छोटे छोटे 2-3 याद रखने आपको। मेन चीजें यही है कि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में मिलता है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, इथाइलिन। फलों को पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, तो वो भी है इथाइलिन। ये बातें याद रखनी है। फिर एक शब्द आता है इसी के अंदर, क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल, इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसे फल जो मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहा है जिनका, उस समय उन फलों के अंदर इथाइलिन की प्रचुर मात्रा है, तब आप उस फल को क्या कहेंगे, क्लाइमेट्रिक फल। मतलब फलों के परिपक्वन के समय इथाइलिन की प्रचुर मात्रा का होना क्या कहलाता है, क्लाइमेट्रिक फल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी, परिपक्वन के समय, परिपक्वन यानी मैच्योरेशन, परिपक्वन के समय जिन फलों में इथाइलिन की प्रचुर मात्रा होती है, इथाइलिन की प्रचुर मात्रा का पाया जाना क्या कहलाता है, क्लाइमेट्रिक फल कहलाता है। ठीक है, इसमें श्वसन दर भी ज्यादा होती है, इसे क्लाइमेट्रिक श्वसन भी कहेंगे आप। ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा। फिर बात आती है कि इथाइलिन के कार्य क्या क्या है, इस हार्मोन के कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका कार्य तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इथाइलिन है ना, ये पादपों के अंदर जो फल बनते हैं उन फलों को ये पकाने का काम करता है। इसीलिए आप इसका कार्य में लिख सकते हैं कि पहला इसका कार्य होगा फलों को पकाने में, फलों को पकाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है, जो पुष्पन की क्रिया होती है उसको ये प्रेरित करते हैं। पुष्पन में मोस्टली ये मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करता है। ये याद रखना विशेष कि जो पादपों के अंदर जो पुष्पन की क्रिया हो रही है, फ्लावरिंग हो रहा है, उसको ये प्रेरित करते हैं कि ज्यादा आए फूल। लेकिन मोस्टली किस पुष्पों को, तो मादा पुष्पों को। तो ये पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। कैसे, तो इसके 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जैसे लौकी है, लौकी होती है ना, आल, उसके अंदर, और जो लीची होती है उसके अंदर ये मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। मादा पुष्पों के निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये इथाइलिन का दूसरा कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कार्य आता है वृद्धि। तो देखिए वृद्धि, हालांकि आपने इसको पहले बताया कि एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, लेकिन यह वृद्धि में कुछ सहायता करता है। कैसे, तो देखो जो तने की लंबाई है, तने की लंबाई, जो स्टेम है उसकी लंबाई, तने की लंबाई को करता है कम। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इथाइलिन है ये तने की लंबाई को तो करता है कम, लेकिन तने की चौड़ाई बढ़ाता है। तने की क्या बढ़ाता है, तने की चौड़ाई में वृद्धि करवाता है। ये याद रखना इसका कार्य है, तने की चौड़ाई में क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है। ठीक है, और इसका एक नेक्स्ट कार्य है कि जो विलगन की क्रिया होती है उसको ये बढ़ाता है, विलगन को प्रेरित करता है।
विलगन को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये 4 कार्य आपको सीधे सीधे याद रखने हैं कि पहला कार्य है, इसको फलों को पकाने में इसका उपयोग करेंगे, फ्रूट रैपिंग हार्मोन कहते हैं इसे। दूसरा, पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करेगा, मोस्टली मादा पुष्पों के निर्माण को बढ़ाता है, जैसे लौकी हो गया, लीची हो गया, इनके अंदर जो मादा पुष्प है उनकी संख्या को ये बढ़ाता है, ठीक है। फिर वृद्धि में सहायता करता है। वृद्धि में तो आपने कहा कि वृद्धि रोधक हार्मोन, तो वृद्धि कैसे बढ़ा रहा है, तो देखिए ये तने की लंबाई में वृद्धि नहीं करवाता है। आप सोच रहे हो कि तने की लंबाई बढ़ जाए, ऐसे लेंथ बढ़ जाए, नहीं, लेकिन ये तने की क्या करवाता है, चौड़ाई या मोटाई में क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है। फिर ये विलगन को प्रेरित करता है। पुष्प विलगन में आपने पढ़ा था कि परिपक्वन के पहले ये फल फूल पत्तियों का जड़ जाना विलगन कहलाता है। उस विलगन की क्रिया को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। अब बात आती है, जैसे इथाइलिन की ज्यादा मात्रा हो जाए तो पत्तियां है ना ये पीली पड़कर नष्ट हो जाती है, और इथाइलिन की अधिक मात्रा से क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों के अंदर निंद्रा रोग आ जाता है। देखो 2 चीजें आपके सामने, एक इथाइलिन की अधिकता से क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाए, और एक आती है इथाइलिन की कमी, उससे क्या होता है कि जो पुष्प हैं वो सो जाते हैं, निंद्रा रोग आ जाता है, ठीक है, निंद्रा रोग। 2 चीजें आपके सामने, इथाइलिन की कमी हो गई तो कमी से क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ जाती है, पादप की जो पत्तियां होती है लिप्स, वो पत्तियां कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है। और दूसरी चीज आती है कि इथाइलिन है, इस इथाइलिन की अधिकता हो जाए, अधिक हो जाए तो जो पुष्प होंगे, फ्लावर, फूल, उन फूलों के अंदर आ जाएगा नींद वाला रोग, निंद्रा रोग। कौन सा रोग आ जाएगा, निंद्रा रोग। तो ये 2 चीजें आपको और याद रखनी है इथाइलिन की, ठीक है। यहां पर आपका इथाइलिन हार्मोन खत्म होता है। क्या क्या है, तो मोस्टली 5-7 बातें याद रखनी है। सबसे पहले बर्ग ने इसको पादप हार्मोन कहा था। एक मात्रा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में है, फलों को पकाने में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसे फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। फिर कहाँ बनता है, तो पादप के जितने भी भाग हैं या जितने भी अंग हैं वह सभी अंगों में यह संश्लेषित होता है। फिर एक शब्द आता है क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल का मतलब होता है जिन फलों में परिपक्वन के समय, जब फलों का मैच्योरेशन होता है ना, उस समय इथाइलिन अगर ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में, तब आप उन फलों को कहेंगे क्लाइमेट्रिक फल, और ये फल मीठे होते हैं। फिर हमने इथाइलिन के कार्य देखे, तो कार्य में सबसे पहला कार्य आता है फलों को पकाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, ये पुष्पों के अंदर पादपों के अंदर जो पुष्पन की क्रिया होती है उसको प्रेरित करते हैं, मोस्टली मादा पुष्पों के निर्माण को बढ़ाते हैं, जैसे लौकी हो गया, लीची हो गया। फिर हमने एक हार्मोन का कार्य देखा कि वृद्धि, तने की लंबाई नहीं करवाता है लेकिन तने की मोटाई में वृद्धि करवाता है। फिर एक कार्य है इसका विलगन, तो विलगन को ये रोकता है। फिर 2 चीजें हैं आपके सामने, इथाइलिन की कमी से जो पत्तियां होती है वो पत्तियां कैसी पड़ जाएगी, पीली, और इथाइलिन की अधिकतम मात्रा हो गई तो इससे जो पुष्प होंगे उन पुष्पों के अंदर कौन सा रोग हो जाएगा, निंद्रा रोग। तो ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन इथाइलिन। दूसरा हार्मोन आता है आपके सामने एब्सिसिक अम्ल। कौन सा हार्मोन आता है, एब्सिसिक अम्ल। तो इतना सा एक बार रफ कर ले, फिर उस हार्मोन को शुरू करते हैं। देखिए दूसरा जो वृद्धि रोधक हार्मोन है उसको कहेंगे आप एब्सिसिक अम्ल, या शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं ABA, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल की बात करें तो एक सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था वेयरिंग। वेयरिंग ने क्या किया कि जो एसर पादप की पत्तियां थी उस पत्तियों से एक पदार्थ निकाला था, और वो पदार्थ काम कर रहा था उनकी वृद्धि को रोकने का। तो एसर की पत्तियों में ऐसी जो चीज हो रही थी, इस चीज को वेयरिंग ने कहा ये वृद्धि को रोक रहा है, और ये जो पदार्थ है ये एक डार्मिन है। क्या है, डार्मिन। तो देखिए क्या है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था वेयरिंग। जो वेयरिंग वैज्ञानिक है, वेयरिंग थे और इसके साथ ही थे कुछ साथ सहयोगी थे,
साथी, साथियों लिख लो, ठीक है। वेरिंग और इनके साथियों ने एसर पादप की पत्तियों से, देखो ध्यान से सुनना, एसर पादप की पत्तियों लिख लो, ठीक रहेगा। एसर पादप है, उस एसर पादप की जो पत्तियां थी उस पत्तियों से एक पदार्थ निकाला था और उस पदार्थ का इन्होंने नाम रखा था डार्मिन। क्या नाम रखा था? डार्मिन। याद रखना, इस पदार्थ का नाम इन्होंने बताया था डार्मिन। और ये जो डार्मिन था ये क्या करवा रहा था? तो ये पौधों के अंदर वृद्धि को रोक रहा था, वृद्धि रोधक था, ठीक है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि वेरिंग वैज्ञानिक था और इसके जो साथी थे उन दोनों ने मिलकर, एसर एक पादप है, उस पादप की पत्तियों से एक ऐसा पदार्थ निकाला था जो उनके अंदर क्या कर रहा था? वृद्धि को रोक रहा था। और तब एसर ने और इसके साथियों ने इस पदार्थ का नाम रखा डार्विन, ठीक है। इसके बाद में वैज्ञानिक आए थे दो, एक का नाम था कॉन्स और एक का नाम था एडिकोट। दो वैज्ञानिक है, कॉन्स और एक है एडिकोट। ये जो दो कॉन्स और एडिकोट वैज्ञानिक है, इन्होंने कपास की जो पुष्प कलिकाएं थी, कपास की पुष्प कलिकाओं से, जो फ्लावर बर्ड थी ना, वहां से कॉन्स और एडिकोट ने जो कपास था उस कपास की जो पुष्प कलिकाएं थी उससे एक पदार्थ निकाला था और इसका इन्होंने नाम रखा था एब्सिसिन सेकेंड। एब्सिसिन सेकेंड रखा। फिर बाद में पता चला कि जो वेरिंग ने और जो कॉन्स एडिकोट ने अलग अलग चीजें निकाली थी, जैसे वेरिंग ने जिसे आप डार्विन कहा था और कॉन्स और एडिकोट ने जिसे एब्सिसिन सेकेंड कहा था, ये दोनों ही चीजें एक हैं। मतलब डार्विन भी एक है और एब्सिसिन भी एक ही चीज है, और फिर जाकर इसका नाम रखा गया था एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो ये तो हो गया एब्सिसिक अम्ल के बारे में दो बेसिक बातें, ठीक है। हो जाएगा यार। अब आता है एब्सिसिक जो अम्ल है इसके कार्य क्या होते हैं। तो पहला कार्य तो आप सभी को पता है कि एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो पादपों के अंदर ये क्या करवाएगा? वृद्धि को रोकेगा। पहला इसका कार्य ये हो गया। दूसरा, ये जो हार्मोन है ये प्रसुप्ति और विलगन का नियमन करता है। इसके साथ ही ये बीजों के अंकुरण को रोकता है और पुष्पों के अंदर, जो पादपों के अंदर जो रंध्र होते हैं उनको बंद करने के लिए ये उनको प्रेरित करता है। इस वजह से इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तो देखिए, मैं कार्य में सारे कार्य एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये कार्य है बीजों, पादपों के अंदर, पादपों में प्रसुप्ति व विलगन का नियमन करना, विलगन का नियमन करना पहला इसका कार्य ये है, मतलब रेगुलेशन करना इनका, प्रसुप्ति और विलगन का। दूसरा इसका कार्य होता है बीजों के अंकुरण को रोकता है, बीजों के अंकुरण को रोकता है। नेक्स्ट इसका कार्य आता है कि बीजों के अंकुरण को ये रोक देगा, फिर रंध्रों को बंद होने के लिए उत्तेजित करेगा, रंध्रों को बंद होने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब स्टोमेटा होते हैं ना जो दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद होते हैं, उनमें से ये जो बंद होने की क्रिया है, ठीक है, ये उनको प्रेरित करता है, मतलब बंद होने के लिए। एब्सिसिक अम्ल कार्य पादपों के अंदर जो प्रसुप्ति अवस्था है और जो विलगन हो रहा है उसका रेगुलेशन करने का काम। दूसरा, जो बीजों का अंकुरण हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है सीड्स का, उनको ये रोकता है। नेक्स्ट इसका कार्य होता है कि जो रंध्र होते हैं उनको बंद करने के लिए ये उनको प्रेरित करता है। तो ये पादप को सारे के सारे ये जो तनाव है, स्ट्रेस है, इनको सहन करने की क्षमता देता है ये सारा हार्मोन। इस वजह से इस एब्सिसिक अम्ल को आप कहते हैं तनाव हार्मोन। क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन। हालांकि ये प्रश्न आ जाए आपके सामने
कि एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका कारण यही है, आपको यही लिखना है कि एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य प्रसूति एवं विलगन का नियमन करना, ये और बीजों के अंकुरण को रोकता है, रंध्रों को बंद होने के लिए प्रेरित करता है, ये सारे तनाव पादप को सहन करने की एक क्षमता देता है। इस वजह से आप इसे क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन। तो ये थे आपके सामने दो वृद्धि रोधक हार्मोन, जिसमें हमने सबसे पहले इथाइलिन और दूसरा पढ़ा था एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एक बार मैं वापस 2 मिनट रिपीट कर लूं इस क्लास को, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा वृद्धि रोधक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है, नाम से ही पता चल रहा है कि वृद्धि को रोकते हैं। दो हार्मोन पढ़ने आपको, एक होता है इथाइलिन और एक होता है एब्सिसिक अम्ल। इथाइलिन की बात करें तो सबसे पहले बर्ग एक वैज्ञानिक था, उस बर्ग ने इसको एक पादप हार्मोन नाम दिया। ठीक है, फिर एकमात्र इथाइलिन पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में मिलता है। इसका उपयोग फलों को पकाने में करते हैं, इसलिए इसे फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, फ्रूट रैपिंग हार्मोन कहते हैं। और जो इथाइलिन है ये पादप के सभी अंगों में संश्लेषित होता है, मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब के अंदर इसका सिंथेसिस हो सकता है। फिर हमने एक शब्द देखा क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल में हमने देखा कि परिपक्वन के समय यानी मैच्योरेशन के समय जिन फलों में इथाइलिन की प्रचुर मात्रा है उन फलों को आप क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। फिर हमने इथाइलिन के कार्य देखे थे। तो सबसे पहले हमने कार्य में देखा कि फलों को पकाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, वृद्धि में इसका उपयोग करते हैं। वृद्धि का मतलब याद रखना, तने की लंबाई नहीं बढ़ाएगा, तने की लंबाई को तो कम करेगा लेकिन तने की मोटाई या चौड़ाई को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, इसका कार्य हमने देखा कि जो पुष्पन की क्रिया हो रही है, पौधों के अंदर जो फ्लावरिंग हो रहा है, उनमें से जो मादा पुष्प है उनके निर्माण को ये प्रेरित करता है। जैसे लौकी है, लीची है, इनके अंदर विलगन को ये रोकता है। इथाइलिन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है और इथाइलिन की अधिकता से जो फूल होते हैं उनके अंदर नेंद्रा रोग हो जाता है। ये सारी इथाइलिन के अंदर आपको बातें याद रखनी है। फिर दूसरे नंबर पर हार्मोन आता है एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल की बात करें तो एक वैज्ञानिक आए थे सबसे पहले, वेरिंग, और इसके कुछ साथी थे। इन्होंने जो एसर पादप था, याद रखना एसर पादप है, एसर पादप, एसर पादप की जो पत्तियां थी, इस पत्तियों से एक पदार्थ निकाला था जो पादप के अंदर वृद्धि को रोक रहा था। तब इन्होंने उस पदार्थ का नाम क्या रखा था? डार्मेन। क्या नाम रखा था? डार्मेन रखा था। फिर इसके बाद में आए थे दो वैज्ञानिक, एक थे कॉन्स और एक थे एडिकोट। इन्होंने जो कपास था, उस कपास की जो पुष्प कलिकाएं थी, फ्लावर बर्ड, वहां से एक पदार्थ निकाला और उसका नाम एब्सिसिन सेकेन रखा था। इसके बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि डार्विन और एब्सिसिक सेकेन ये दोनों ही एक ही चीजें हैं, इसको बाद में एब्सिसिक अम्ल नाम दिया गया था। फिर एब्सिसिक अम्ल के कार्य की बात करें तो ये पादपों के अंदर जो प्रसुप्ति अवस्था है और जो विलगन की क्रिया है, इन दोनों को ये रेगुलेशन करता है, नियमन करता है उनका। बीजों के अंकुरण को रोकता है, यानी बीज को अंकुरित होने से रोकता है। रंध्रों को बंद करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये सारी चीजें जो पादप के अंदर जो ये तनाव कर रहा है, ये सारा का सारा एब्सिसिक अम्ल कर रहा है। इस वजह से आप इसे क्या कहते हो? एक तनाव हार्मोन। प्रश्न आ जाए कि एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं, ऐसा क्यों? तो आप यही कार्य आपको लिखना। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक दीप्तिकालिकता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।